वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुबह का पैगाम है और मैं सैयद सादिक कासमी इस वक्त आपके रूबरू हूँ। इस वक्त हम एक छोटे से टीले पर खड़े हुए हैं, यानी बुलंदी पर खड़े हुए हैं। जब हम यहाँ चढ़ कर आ रहे थे तो चढ़ कर आने में बड़ी मेहनत लगी, एक मुजाहिदा हुआ, लेकिन बहरहाल बुलंदी पर पहुँच गए। इसका सबक मुझे ये मिला कि बुलंदियों पर पहुँचने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ मुझे एक बात याद आई, एक बड़ा ट्रेनर है, गुजरा क्या है, उसका नाम है एंटोनी रॉबिन्सन। ये अमेरिका का रहने वाला है और ये इतना बड़ा मुर्शिद और मेंटोर है आज की दुनिया का कि ये अमेरिका के पिछले 4 सदर जो रहे हैं उन सब का मेंटोर रहा है, गोया कि मुर्शिद और पीर रहा है हमारी ज़बान में। उसका एक वाक़या मुझे यहाँ पर याद आ गया, बड़ा शानदार वाक़या है। ऊपर जाने के लिए, ऊपर पहुँचने के लिए और बुलंदियों को पाने के लिए ये वाक़या हैरत में डाल देगा। ये मज़दूरी किया करता था। मज़दूरी करते हुए एक दिन ये पत्थर तोड़ रहा था। इसको आसमान में एक हेलीकॉप्टर नज़र आया। इसने हेलीकॉप्टर को देखा और बड़े गौर से देखने लगा। तो इसके बराबर में जो इसका साथी मज़दूर था वो इससे कहने लगा, क्या देख रहे हो? इसने कहा, मैं देख ये रहा हूँ कि एक दिन ये मेरा हेलीकॉप्टर इसी तरह का होगा और मैं इसमें उड़ रहा हूँगा। तो उस दूसरे मज़दूर साथी ने कहा, दिन में ख्वाब देखना बंद कर और अपना काम करना शुरू कर दे। चुनांचे वो दिन आया एक अरसे के बाद कि एंटोनी रॉबिन्सन अमेरिका के एक इलाके में अपने हेलीकॉप्टर से जा रहा था और नीचे उसने झांक कर देखा तो ये वही इलाका था जहाँ पर उसने ये बात कही थी और नीचे पब्लिक उसके इंतज़ार में खड़ी थी। उसके पीए ने कहा, ये वो इलाका है जहां आपको जाना है और 7,000 लोग इस वक्त आपको सुनने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो एंटोनी रॉबिन्सन रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी बीवी जो उसके साथ थी उसने पूछा, ये क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? तो उसने पूरा वाक़या सुनाया कि मैंने जब कहा था कि मैं एक दिन हेलीकॉप्टर में उड़ूँगा तो मेरे साथ वालों ने मेरा मजाक उड़ाया था, मेरे साथी ने हरफगिरी की थी, मेरे ऊपर उंगली उठाई थी। आज मैं वो दिन अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आज के पैगाम के हवाले से कि बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर पहुँचने के लिए और रफ़अतों को हासिल करने के लिए इंसान को 2 काम तो करने ही पड़ते हैं। नंबर 1 उनका ख्वाब देखना पड़ता है और नंबर 2 दूसरी बात है मेहनत करनी पड़ती है। जब आप अच्छा गुमान रखेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तो फिर अल्लाह आपको वहाँ पहुँचाएगा। अना इंद ज़न्न अब्दी बी, ये बड़ा ज़बरदस्त एक उसूल है, ये लॉ ऑफ नेचर का एक ज़बरदस्त हिस्सा है। इसलिए सारे के सारे लोग जितने मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, इन सब से दरख्वास्त करूँगा, बड़े और ऊंचे ख्वाब देखें और नंबर 2 मेहनत में कोई कमी ना करें, हिम्मत ना हारें। एक दिन आप बुलंदियों पर पहुँचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। पैगाम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पीछे का खुशकुन नज़ारा एक मरतबा मैं कहूँगा इनसे दिखा दीजिए और फिर उसके बाद कल फिर मिलेंगे। अच्छे कमेंट्स किए। देखिए तहद्द निगाह ये शहर फैला हुआ है और इसका नाम बेगमगंज है, तहसील है यहाँ की, और ये मगरिब का इलाका है हमारे स्क्रीन पर। और इसके बिल्कुल अपोजिट इधर कहूँगा, अदनान भाई से इधर दिखाएं, ये पीछे का इलाका तो और ही खूबसूरत है माशाल्लाह। ये तो इधर से सूरज निकल रहा है, ये तो एक अलग ही समा पेश कर रहा है और दूर तक नखलिस्तान टाइप का इलाका ये फैला हुआ है। यहाँ से नदी भी है जो हमको नज़र नहीं आ रही, बहुत दूर उसका एक अंश, एक हिस्सा नज़र आ रहा है। बड़ा खूबसूरत पुरफ़िदा इलाका है और अल्लाह ताला ऐसे इलाकों में बार बार जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।